जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपको पता होगा कि देश भर के अंदर अग्निपथ को लेकर कितने दंगे चल रहे हैं और कितनी हिंसा बढ़ रही है, ट्रेनों में आग लगा दी जाती है। लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता ने इन युवाओं का और देश के सैनिकों का अपमान करके देश का माहौल और बिगाड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम तो पूरी खबर जानेंगे, लेकिन दूसरी खबर पर बात करते हैं। दोस्तों, बिहार में अग्निपथ स्कीम के चलते विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इसी बीच आज तक की टीम वहाँ पर पहुँचती है उसको कवरेज देने के लिए, लेकिन युवाओं ने आज तक की टीम पर हमला कर दिया, कैमरामैन को बहुत ज्यादा पीटा। तो पूरी खबर क्या है आगे जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत देश के अंदर अग्निपथ स्कीम को लेकर कितनी ज्यादा हिंसा बढ़ रही है। युवा काफी नाराज है और उन्होंने ट्रेनों में आग लगा दी, स्टेशनों में आग लगा दी, और रोड पर खड़ी गाड़ियों पर भी उन्होंने आग लगा दी, और यहाँ तक कि बीजेपी दफ्तरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन इसी बीच आग में घी डालने का काम कर दिया बीजेपी नेता ने। युवाओं का कहना है कि बीजेपी नेता ने देश के सैनिकों का और युवाओं का अपमान किया है, जिसको लेकर माहौल और गर्मा गया। तो पूरी खबर पर बात करते हैं। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के चलते अब युवा केवल 4 साल ही नौकरी कर सकते हैं सेना के अंदर, लेकिन 4 साल बाद 25% युवाओं को नौकरी मिलेगी और 75% युवाओं को उनके घर भेज दिया जाएगा। तो युवा इस बात से नाराज है कि वो बाद में बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन सरकार उन्हें लगातार समझाने की कोशिश कर रही है और अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का वादा भी किया है, और अग्निवीरों को पुलिस, अर्धसैनिक बल और कई गवर्नमेंट जॉब के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इसी बीच आग में घी डालने का काम बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कर दिया। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि जिससे हड़कंप मच गया और युवा और भी ज्यादा नाराज हो गए। छाती पर तगमा लगा के घूमेगा किसी भी। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। दरअसल उन्होंने कहा है कि मुझे अगर बीजेपी ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी तो मैं अग्निवीरों को प्राथमिकता दूंगा। तो दोस्तों, सोच के देखो उन्होंने क्या बात बोली। दरअसल दोस्तों, मैं भी आर्मी की प्रिपरेशन करता हूं। दोस्तों, जब मैंने यह सुना तब मुझे लगा कि यह सैनिकों का सरासर अपमान है। दोस्तों, दरअसल नेताजी बोलना चाह रहे हैं कि अगर मुझे बीजेपी ऑफिस के लिए किसी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले अग्निवीरों को ही मौका दूंगा अपना सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए। क्या बात है दोस्तों, इसी सेवा के लिए तो इंडियन आर्मी बनी है। अनपढ़ लोग सांसद, विधानसभा और एसी रूम्स में बैठे, और हम युवा 1600 मीटर की रनिंग 4:40 में मारने वाले और कड़ी धूप में पसीना बहाने वाले आपके सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। क्या बात है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि देश से इससे बुरा वक्त कभी आ सकता है। और आज ये अनपढ़ नेता लोग हम जैसे युवाओं को, जो पढ़ाई के साथ साथ अपने फिजिकल पर भी ध्यान देते हैं, ये हमें सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे, हमें सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे और खुद जाकर विधानसभा और संसद में देश को संभालेंगे। क्या ये संभाल पाएंगे दोस्तों? आप सोच करके देखना। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि युवाओं को कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अरे, रनिंग के अंदर 1600 मीटर में 2 सेकंड कम करने के लिए महीनों लग जाते हैं। 2 सेकंड कम करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड, और ऊपर से फैमिली का प्रेशर अलग। और जब इन दोनों को भी झेल लेते हैं और जब भर्ती नहीं आती और भागते भागते एड़ियाँ घिस जाती है, ये सोचते हुए कि कभी ना कभी तो कभी भर्ती आएगी, लेकिन जब भर्ती आती है तो पता लगता है कि हमारी एज निकल गई और ये नेताजी बोल रहे हैं कि हम अपना सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पढ़े लिखे युवा कभी तो सड़क पर धक्का खा रहे हैं, कभी नौकरी की तलाश में, तो कहीं जाति धर्म की लड़ाई में, कभी कहीं तो कभी कहीं। दोस्तों, जाति धर्म से ऊपर उठ करके देखो कि हम किसकी कठपुतली बनकर रह गए हैं। दोस्तों, मेरा मकसद किसी नेता को गलत बोलना नहीं है और ना ही किसी पार्टी को गलत बोलना। जो नेता हमारे देश के हित में और हम युवाओं के हित में काम करेगा, हम सब युवा उसी के साथ हैं। नो डाउट कि मोदी जी ने देश के हित में कितने काम किए हैं, और उम्मीद है करते भी रहेंगे, युवाओं के बारे में भी कुछ सोचेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।